नमस्कार दोस्तों, हम हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे थे और हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में हमने यूनान देश के इतिहास की बात कर ली थी और अगला देश है रोम। क्योंकि हमने देखा था कि लेटर एथेंस पीरियड में जो रोम के वासियों ने, रोम के राजाओं ने किस पे अधिकार कर लिया था? आपके एथेंस पे अधिकार कर लिया था। और एथेंस पे कोरिंथ के युद्ध के बाद में जैसे ही सत्ता समाप्त हो जाती है किसकी? आपकी यूनान की, तो अगला देश हमारे सामने आता है रोम। छोटा सा देश है उस टाइम पे। रोम आज इटली की राजधानी है, लेकिन अपन रोम देश उस समय ले रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में देश था। जैसा कि आप लोग जानते हो, राजस्थान में पहले रियासतें थी, जैसे मेवाड़, मारवाड़, ये सारी, तो ये देश के लिए एक जानी जाती थी, देश का एक रूप ही थी। तो अपन बात करेंगे आज रोम के इतिहास की। बहुत छोटा है, वीडियो भी बहुत छोटा रहने वाला है, लेकिन बहुत सारी काम की चीजें इसमें आएगी। तो चलो इसको शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ रोम की। तो अपन अपने पढ़ने के हिसाब से, हम इसको पढ़ने के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं। यार ये दो भाग कौन से हो गए? ये दो भाग हो गए आपके, सबसे पहले प्री रोमन पीरियड और पोस्ट रोमन पीरियड, यानी पूर्व रोम काल और उत्तर रोम काल। ये अपन पढ़ने की दृष्टि से इसको यूज में लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अपन एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया प्री रोमन पीरियड या फिर अपना पूर्व रोम काल। अब सबसे पहले इस काल की अपने को 5 से 6 चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है और एक एक शब्द पे मैं आपको बताऊंगा कि उस जगह क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो रोम का पूर्व जो रोम काल था या फिर आपका अर्ली जो रोमन पीरियड है, प्री रोमन जो पीरियड है, ये कौन सा काल था भाई? भाषणकर्ताओं का काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओरेटर्स पीरियड था। इसमें क्या है? भाषणबाजी क्या है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। क्या भाई? भाषणबाजी बहुत ज्यादा प्रचलित थी, इस वजह से इसको ओरेटर्स पीरियड भी कहा जाता है। उसके बाद में क्या है? इस समय में जो शारीरिक शिक्षा है वो किसके द्वारा दी जाती थी भाई? पिता के द्वारा। तो सीधा सा स्टेट पॉइंट है, पिता रोम काल में शिक्षा का पूरा जिम्मा किसके था? फिजिकल एजुकेशन का वो पिता ही देता था। और चीज क्या है भाई? शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य था वो क्या था भाई? रोम वासियों को युद्ध के लिए क्या करना है? तैयार करना है। जैसा हमने स्पार्टा में भी देखा है कि स्पार्टा में अपने को क्या है? बलिष्ठ सैनिक बनाना है। उसी प्रकार का यहां पे फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है भाई? रोम वासियों को युद्ध के लिए कुशल बलशाली सैनिक बनाना ही था। और उस समय फिजिकल एजुकेशन का और क्या महत्व हो सकता है कि आप अगर बहुत अच्छे बलिष्ठ शरीर वाले होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी युद्ध में। तो ये 3 चीज तो क्या होगी यहां से? एक तो ओरेटर्स पीरियड हो गया, पिता द्वारा फिजिकल एजुकेशन दी जाती है, और फिर बाद में क्या हो गया? उद्देश्य कुशल सैनिक तैयार करना। आगे चलते हैं। रोम वासियों का एक विशेष मानना था, और वो मानना क्या था कि भाई अगर आपको आत्मा की रक्षा करनी है तो उसके लिए बलिष्ठ शरीर बहुत ज्यादा जरूरी है। बात बहुत काम की है। ये क्या कह रहे? अगर आपको अपनी सोल की जो अगर रक्षा करनी है तो उसके लिए आपके बॉडीली आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो होना, मतलब मजबूत होना चाहिए। ये बात कौन मानते हैं भाई? रोम के लोग मानते हैं। तो अपने को ये बात भी याद रखनी है कि आत्मा की रक्षा के लिए बलिष्ठ शरीर होना भी आवश्यक है। आगे क्या था? जबकि ऐसा ही यूनानी भी मानते थे। मतलब एक यूनानी में भी एक कहावत थी। वो क्या कहावत थी? कि मंदिरों में महंगी मूर्ति से ज्यादा उसकी मजबूत दीवारें महत्वपूर्ण है। मैं वापस नोट करवा रहा हूं आपको, ये स्टेटमेंट आपको जरूर किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मंदिर में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्या है? महंगी मूर्ति नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण मजबूत दीवारें हैं जो आपकी उस महंगी मूर्ति की रक्षा करेगी। उसी प्रकार हमारी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए यह महत्वपूर्ण शरीर है। ऐसा किसका मानना है भाई? रोम वालों का मानना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या है? यहां पर एक जगह थी और उस जगह का नाम क्या था भाई? कैंपस मार्टियस। और कैंपस मार्टियस एक विशेष प्रकार की व्यायामशाला थी जहां पे क्या किया जाता भाई? सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। एक शब्दावली ये आ गई कैंपस मार्टियस, आपको याद रखना है। दूसरा, यहां के जो लोग थे वो किस पे आश्रित थे भाई? यूटिलिटेरियनिज्म होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? उपयोगितावादी मानसिकता या उपयोगितावादी दर्शन के यहां लोग थे। अब आप लोग पूछोगे सर उपयोगितावादी क्या होता है? आज
ये फोन है मेरा उपयोगी है तो मैं इसको रख रहा हूं, जैसे खराब हो गया मैं इसको नहीं पूछूंगा। जैसे क्या होता है उपयोगितावादी लोग, क्या होता है कि यार इससे मेरा काम निकल गया, अब जैसे ही काम निकला फिर ये भाई अब तू तेरे हाल में डोल, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, ऐसी जो भावना है उसको कहते हैं उपयोगितावादी दर्शन। आगे चलते हैं, यहां पे एक बहुत अच्छी कॉम्बैक्ट बहुत ज्यादा फेमस थी, लड़ाई बहुत ज्यादा फेमस थी, उस लड़ाई का नाम क्या है भाई, ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट्स। और ग्लेडिटोरियल का मतलब क्या होता है, ग्लेडिटोरियल का मतलब होता है स्वाड, स्वाड का मतलब तलवारबाजी। तो ये मुख्य रूप से क्या है भाई, तलवारबाजी का, क्रूर तलवारबाजी का क्या था, संग्राम था, जो कभी स्टार्ट हुआ 264 बीसी में ये स्टार्ट हुआ। और अपने को एक और चीज याद रखनी है, जो इसका आयोजन एक स्पेशल प्रकार का स्टेडियम था, एम्पी थिएटर, जो विशेष प्रकार का एम्पी थिएटर था, उसमें ही ये ग्लेडिटोरियल फाइट करवाई जाती थी। तो अपने को पहला क्या है, कैंपस मार्टियस, जिसमें क्या होता था भाई, विशेष प्रकार की व्यायामशाला थी जिसमें सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। उसके बाद में क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावादी, यानी वहां के लोग उपयोगितावादी सिद्धांत पर आश्रित थे। और उसके बाद में ग्लेडिटोरियल फाइट जो 264 बीसा पूर्व स्टार्ट हुई थी, कहां होती थी, आपकी एम्पी थिएटर में आयोजित होती थी। और इस एम्पी थिएटर का नाम क्या था भाई, फ्लाविन एम्पी थिएटर इसका नाम था। अब यहां पे एक स्कूल थी भाई, यहां क्या थी, यहां पे एक स्कूल थी और स्कूल का नाम क्या भाई, कोलोजियम स्कूल थी। और इस कोलोजियम स्कूल में क्या संचालित होता था भाई, इस कोलोजियम स्कूल में आपकी ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट का प्रशिक्षण दिया जाता था। कौन सी स्कूल है, कोलोजियम स्कूल। और कोलोजियम स्कूल प्रणाली में कॉम्बैट जो थी, जो ग्लेडिटोरियल फाइट थी वो सिखाई जाती थी। और ये जो ग्लेडिटोरियल फाइट है ये कोलोजियम स्कूल है, इसकी कुछ विशेषताएं भी हमको पढ़नी है, जैसा कि ये मध्य इटली में स्थापित था। कहां स्थापित था, मध्य इटली में ये स्थापित था। और इसको फ्लेविन एम्पी थिएटर भी अपन कहते थे। रोम में सबसे बड़ा स्टेडियम था जिसकी क्षमता कितनी थी भाई, 50,000 से लेकर 80,000 तक इसकी सीमा थी। उसके बाद में जो इसका निर्माण है वो किसने कराया था भाई, वेजासियन नाम के एक राजा थे, उन्होंने स्टार्ट करवाया था। और टाइटस ने इनको पूरा करवाया था। किसको भाई, फ्लाविन एम्पी थिएटर को, जो एक निर्माण है वो किसने करवाया था स्टार्ट, वेजासियन जो राजा थे। और टाइटस नाम के जो राजा थे उन्होंने 80वीं जो शताब्दी थी वहां पे ईस्वी थी, उसमें इसको क्या है भाई पूर्ण करवाया था। और यहां होता क्या था भाई, द्वंद्व युद्ध, चाहे वो जानवर हो मनुष्य हो, इनके बीच में लड़ाई करवाई जाती थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एम्पी थिएटर में, जो फ्लाविन एम्पी थिएटर था उसमें इस प्रकार की गतिविधि करवाई जाती थी। अब आगे चलते हैं। रोम वासियों का यह मानना था कि तैराकी सीखना सबसे ज्यादा अनिवार्य है मानव जीवन के लिए। और ये कहां के लोगों का मानना था भाई, रोम के लोगों का मानना था कि अपनी रक्षा के लिए, अपने संपूर्ण विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को तैरना आना अनिवार्य था। आगे चलते हैं। रोमन्स का मानना था कि जो ग्रीक का पतन हुआ है, ग्रीक का मतलब क्या होता है भाई, यूनान, जो यूनान खत्म हुआ है ये किसकी वजह से खत्म हुआ है, दो चीजों की वजह से। और ये दो चीजें क्या है भाई, ये भी अपने को देखना है कि ये दो चीजें क्या है। पहली तो थी पेलेस्ट्रा, पेलेस्ट्रा यानी जिसमें पेडो ड्राइव, आपके कुश्ती, मुक्केबाजी या जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग देता था। उस पेलेस्ट्रा और एथलेटिज्म की वजह से जो खेल वगैरह होते थे, ओलंपिक, स्थेनियम, आपके पाइथियन, ये सारे खेल थे, वो इसकी क्या थी, जड़ थी रोम, मतलब इसकी ग्रीक की खत्म होने की। ऐसा कौन मानते थे, रोमन्स के लोग मानते थे। तो कभी भी पूछ ले कि रोमन्स के अनुसार आपके जो ग्रीक का या यूनान का पतन क्या कारण है, तो दो, एथलेटिज्म और आपका पेलेस्ट्रा। उसके बाद में यहां के एक राजा थे जिनका नाम क्या था भाई, अगस्टस। जो अगस्टस थे यहां के राजा, उन्होंने ओलंपिक परंपरा को वापस जिंदा करने की कोशिश की थी, क्योंकि रोमन्स ने ही इसको खत्म किया था। आपने पता होगा थियोडियस सेकंड था, उन्होंने इसको खत्म करने की कोशिश की और ये राजा था, इसने इसको सरवाइव करने की कोशिश की। अब बात करते हैं अपन किस पे भाई, आपके लेटर रोमन पीरियड की। किसकी बात करें भाई, लेटर रोमन पीरियड की। अब समझना, यहां से मैं आपको 2 से 3 चीजें ही बताऊंगा, लेकिन आपको वो याद रखनी है। आपको क्या है भाई, उनको याद रखना है। सबसे पहले
जो हेलेनिक खेल है, जिसको अपन हेलेंस खेल भी कहते हैं, ये काफी प्रचलित थे उस समय में, पहली चीज होगी। फिर है एक व्यक्ति जिसका नाम है गैलन। गैलन ने फिजिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल भी दिए, दर्शन शास्त्री था, चिकित्सा शास्त्री था, और ये इसी काल में आपके जन्म हुआ था, इसी काल से संबंधित था। एक और चीज क्या है भाई, एक लेडर शिक्षा प्रणाली थी जो किसने अपनाई थी, यूनान वासियों ने भी अपनाई थी, इन्होंने कॉपी कर लिया, ये यूनान शिक्षा पद्धति को अपनाया गया। ये क्या था भाई, ग्रीस, जो ग्रीक का एजुकेशन सिस्टम है वो अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा, आपके लेटर रोमन्स के द्वारा। ग्रीक के जो लेडर जो शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें आपके ग्रामर, जिसको ग्रामाटा, आपके एथलेटिज्म आदि सारी चीजें कहते थे, उनको ये अपनाया गया था। ये किसकी बात है, लेटर रोमन्स पीरियड की। उसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पे दो स्नानागार यानी दो बड़े बाथ बहुत फेमस थे। एक का नाम था थर्मा, जहां पे क्या है, शाही लोग ही क्या करते थे भाई, स्नान करते थे, शाही लोग ही क्या करते थे, स्नान करते थे। और एक है बालविया, और बालविया क्या है, सार्वजनिक लोग यहां पे क्या करते थे, स्नान करते थे। और अपने इन्हीं स्नानागार को अपन आजकल तालाब भी कहते हैं। और उस समय ये जो मानवों द्वारा जो निर्माण करता है, तो उसको स्नानागार का रूप दिया है। गांव का एक दो तालाब है, एक तालाब का नाम है थर्मा, दूसरे तालाब का नाम है बालविया। बालविया में सार्वजनिक लोग स्नान करते हैं, जबकि थर्मा में शाही लोग मतलब स्नान करते हैं। इसके बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए कि बाद में एक कौन सी जाति थी, ट्यूटोनिक नामक जनजाति थी, उनके लोगों ने रोम का पतन कर दिया, यानी रोम को हरा दिया। और ये जनजाति कहां थी, एक जर्मनिक जनजाति थी। तो इसका मतलब मैं आपको कह सकता हूं कि यहां से किसका पतन हो गया भाई, रोम का पतन हो गया। और ये रोम का पतन हो गया, तो ये रोम का इतिहास भी क्या हो गया, यहां पे समाप्त हो गया। अब यहां से किसका स्टार्ट होगा भाई, जर्मनी का इतिहास यहां से अब स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे यूनान वाले थे, यूनान वालों को रोमन्स ने हराया, तो रोम का इतिहास शुरू हो गया। फिर जैसे ही रोमन्स को किसने हराया, एक जर्मनी की एक जनजाति थी, ट्यूटोनिक नामक जनजाति थी, उन्होंने किसको हरा दिया भाई, रोमन्स को हरा दिया। अब अगला जो अपन फिजिकल एजुकेशन का इतिहास पढ़ेंगे वो किसका है, जर्मनी का है। और जर्मनी का फिजिकल एजुकेशन इतिहास अपने फिजिकल एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ऐसे ही निरंतर अगर फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप रख सकते हो। जैसे ही मैं क्लास यहां से अपलोड करूंगा, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और तुरंत घर बैठे उस चीज को आप लोग पढ़ लोगे। तो आज की क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, बने रहिए, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।